चलिए 380 तक हो गया था भैया। ध्यान से समझिएगा, कोई टेंशन लेना ना है, आपके लिए टेंशन कौन ले रहा है? हम ले रहे हैं। आइए, अच्छा चलिए, अंतर समान करने वाला समझ रहे थे ना? अगर अंतर समान है तब तो ठीक है, अगर अंतर समान ना रहेगा तो नीचे का अंतर गुना ऊपर और ऊपर का अंतर गुना नीचे, तब अंतर समान हो जाएगा। आइए क्वेश्चन समझिएगा, 4 वर्ष बाद है, 4 वर्ष क्या है? तो हम लोग लिखेंगे 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष ए की आयु और बी की आयु के बारे में बोल रहा था कि ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी, ए की जो आयु है बी की आयु की 3 गुनी, तो बी अगर 1 होगा तो 1 3 होगा। अच्छा, ये सब रेशियो में लिखने के लिए सिखाए थे ना? और आइए चलिए, अब भी बोल रहा है वर्तमान में, किस में बोल रहा है? वर्तमान, किस में बोल रहा है? वर्तमान में बोल रहा है। क्या इसकी आयु का अनुपात कितना है? 22 अनुपात कितना है? 5, 22 अनुपात। अच्छा, ये 4 वर्ष बाद है, ये कितना है? वर्तमान। तो इन दोनों का अंतर तो 4 वर्ष का होगा। कितना वर्ष का? तो जितना अंतर ये होगा इतना अंतर तो इसको भी होना चाहिए। क्या ये अंतर समान है भैया? तो अंतर अगर समान नहीं रहेगा तो क्या कीजिएगा? नीचे का अंतर गुना ऊपर और ऊपर का अंतर गुना नीचे। तो बोलिए 22 और 5 में अंतर कितना? 17। कितना? तो ऊपर कितना से गुना करेंगे? 17 से, और नीचे करेंगे बोलिए आप 3 2 से कर देंगे। किसी को कोई दिक्कत है? अच्छा एक बात बताइए, सुनिएगा, अच्छा आप लोग एज के बारे में जानते होंगे, एज, एज जानते हैं ना, आयु। अच्छा सुनिए, अगर आपका एज 5 वर्ष है, आपका एज कितना? अगर देखिएगा एज में आपको हम कुछ ना बताएंगे, 5 मिनट में एज समाप्त हो जाएगा। कितना मिनट में? 5। पहला चीज देखिएगा क्या होता है, पहला मिनट में क्या करवाएंगे समझिएगा। अच्छा एक बात बताइए, आपको एक दिन शायद हम करवा भी दिए थे, आयु का करवाए थे ना? अगर हम बोलेंगे, सुनिएगा देखिएगा, टेंस जानते हैं? टेंस, टेंस, टेंस में आपको हम बताए थे कि टोटल जो टेंस होता है 3 प्रकार का होता है। अभी जो चल रहा है उसको हम लोग वर्तमान बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंग्लिश में बोलेंगे तो इंग्लिश हम जानते ना, लेकिन लिखते हैं PRESENT, प्रेजेंट होता है ना जी, प्रेजेंट टेंस हो गया। और इसके बाद वाला कौन सा होगा? FUTURE, फ्यूचर टेंस होगा। और इसके पहले वाला क्या होगा? पास्ट। कितना होगा? पास्ट। अच्छा एक बात बताइए, सुनिएगा, अगर आज मेरा उम्र 5 वर्ष है, कितना बरस है? नहीं मानने में क्या जाता है, ठीक है ना? आज मेरा उम्र कितना बरस है? तो अगर हमको पूछेगा कि 2 वर्ष बाद, तो 2 वर्ष बाद कितना? 2 वर्ष कितना बाद? तो याद रखिएगा, प्रेजेंट से हम जा रहे हैं फ्यूचर, प्रेजेंट से किधर? तो अगर एने जाइएगा तो आपका एज बढ़ेगा। बढ़ने का मतलब सेंस कहेंगे जुटेगा, हाँ या ना? और अगर पास्ट से भी अगर एने जाएंगे तो हर एक कंडीशन में आपको जुटेगा। जैसे कि हम ऐसे बोले कि 2 साल पहले हम 20वां जन्म दिवस मनाए थे, 2 साल पहले कौन सा? 20वां बर्थडे मनाए थे। तो अभी कितना उम्र है? कितना? तो वही बात है, 20 बोलो, 2 साल पहले ना 20वां है जी, तो अभी कितना? ये बात समझ रहे हैं कि ना? अगर इधर का दिया रहेगा और इधर पूछेगा तो हमको क्या करना है? जोड़ना है। अगर कुल मिला के सीधा बात इतना है कि अगर हम लेफ्ट से कहा जाएंगे? राइट, लेफ्ट से, तो जो भी आएगा उसको हम जोड़ेंगे। अगर बोलिए राइट से अब लेफ्ट आएंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा? घटाना, हाँ या ना? फॉर एग्जाम्पल इधर देखिए और सोचिएगा, बोलिए मेरा उम्र अभी 50 वर्ष है, मेरा उम्र कितना? मेरा उम्र कितना? अगर हम 5 वर्ष बाद पूछेंगे तो 55 होगा पक्का। क्रिया खिलाते हैं ध्यान से, आपका ध्यान यहाँ नहीं था? नहीं था? चलिए बोलिए, हम क्या बोल रहे हैं ये बताइए। 55 घटा देते, 5 साल पहले पूछ रहे हैं क्या? हाँ पहले पूछते तब कितना है सर? 45। आ जाइए, बोले क्या कि मेरा उम्र अभी 50 वर्ष है, मेरा उम्र कितना है? मेरा उम्र कितना? ध्यान से समझिएगा, मेरा उम्र कितना? अगर 5 वर्ष बाद पूछे बोलिएगा। अच्छा हम बोलेंगे, सुनिएगा, एने की एने, हाथ ए ओने हाथ सब कीजिए, एने की ओने, हमारा उम्र अभी इतना ना 50 ना है, 55 होगा। अगर 5 वर्ष बाद पूछेंगे कि एने की एने, एने ना, तो एने जुटेगा ना, तब 5 जोड़ देंगे तब 55 हो जाएगा। अगर 5 वर्ष पहले पूछता तो एने
तो हम लोग बोलेंगे 45। समझ में आया? यही एक चीज आयु है। यही क्या चीज है? आयु। एक चीज समझ गया? अच्छा, बोलता क्या कि 5 वर्ष पहले मेरा उम्र 45 था। 5 वर्ष पहले कितना? तो अभी कितना? अभी कितना? 10 वर्ष बाद कितना? 60। कितना? पांचे जोड़ रहे थे आप। 10 वर्ष बाद बोले तो कितना? 60। अभी कितना है? तो वर्तमान में लाएंगे तो जुटेगा। फिर से 5-10 वर्ष बाद तो फिर से 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 60। हाँ या ना? अच्छा, एक बार बोलिए, सुनिएगा। बोले क्या कि 10 वर्ष पहले 50 वर्ष था। 10 वर्ष पहले कितना? 10 वर्ष पहले कितना? एक के बार हम पूछ रहे, 10 वर्ष पहले कितना? तो 10 वर्ष बाद कितना? कितना? 70 ना होगा? अच्छा, कौन कौन 70 बोले? अरे 70 ना होगा। हमरो गलत कर देते हैं, बताइए हम क्या बोले? 10 साल पहले थे 50। 10 साल पहले कितना? तो 10 जोड़िएगा तो वर्तमान। तो वर्तमान में तो 60 वर्ष का हो गए ना। लेकिन हमसे पूछा था 10 वर्ष, तो 70 ना होगा। समझे कि ना? फिर से इस बात को बोले, बोलिए। 5 वर्ष पहले हम 25 वर्ष का थे। 5 वर्ष पहले कितना? तब 5 वर्ष बाद कितना? कितना? 5 जोड़ेंगे तो वर्तमान आ जाएंगे। मतलब वर्तमान में 30 हो गए। फिर से 5 जोड़ेंगे तो बोलिए 5 वर्ष बाद नहीं हो जाएंगे? तो क्या इन्ने उन्ने उन्ने इन्ने लेके जा सकते हैं? अगर हमारा आयु आज का मालूम रहेगा तो कहियो पूछेगा, निकाल दीजिएगा। बस पहला टॉपिक यही वाला बोलिए। ई समझे कि ना? आयु का कम से कम रखिए 30%। आप समझ गए? कितना परसेंट? 30। आइए 30% का और काम करवाते हैं। चलिए, मेरा उम्र 50 वर्ष है। मेरा उम्र कितना? मेरा उम्र कितना? हमारा भैया का उम्र है कितना? 60। हमारा भैया का उम्र कितना? तो दोनों का वर्तमान में अंतर कितना बरस? 10। दोनों का वर्तमान में अंतर कितना? तो अगर हम 10 वर्ष बाद अंतर पूछेंगे तो कितना? 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 आप चुप कहाँ हैं भैया? क्या समझ रहे हैं? हाँ? अच्छा, इससे पहले वाला समझे थे ना? बोलना है एकदम, बोलिएगा। नहीं समझेगा ऐसा हो ही नहीं सकता। बोलिए, मेरा उम्र कितना? हमारा भैया का। तो हम दोनों के आयु में आप बोलिए, आप हैं और आपके भैया है, ठीक है ना? तो कुछ तो आयु का अंतर होगा। कितना बड़ा छोटा है? 2 बड़ा छोटा है, ठीक है ना? मान लिया जाए, ठीक है, 2 बड़ा छोटा है। तो वही वाला अगर हम बोले कि 20 वर्ष बाद कितना छोटा रहेंगे तो वही ना रहेगा जी। क्या होता है बताइए? होता क्या है? आपका भी उम्र बढ़ेगा और भैया का भी उम्र बढ़ेगा। हाँ या ना? तो हम कुल मिला के ये बोल सकते हैं ना कि 2 व्यक्तियों का आयु का अंतर कभी भी ना घटता है ना। आज अगर हम अपने भैया से 5 वर्ष का छोटा या बड़ा है तो कल भी हम छोटा बड़ा 5 वर्ष का रहेंगे। 20 वर्ष के बाद भी उतने रहेंगे। ऐसा थोड़ा है कि हम अभी भैया से 10 वर्ष का छोटा है। अभी कितना बरस? अब 20 वर्ष के बाद 30 वर्ष का छोटा हो जाएंगे। ऐसा तो नहीं है ना? भैया का भी उम्र बढ़ेगा और मेरा भी उम्र बढ़ेगा। तो कुल मिला के ये बोल सकते हैं कि 2 व्यक्तियों का आयु का अंतर कभी भी घटता बढ़ता। आज जितना अंतर है कल भी उतना रहेगा। यहां तक कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। 60% यहीं पर आपका क्या हो गया? कंप्लीट। एक चीज और आइएगा, अभी नहीं समझ पाइएगा उसको, इसलिए तीसरा जो चीज है उसको अब इग्नोर करते हैं। फिलहाल ये 2 चीज समझे कि ना? हाँ या ना? तीसरा औसत वाला हो जाता है। औसत आपको हम एक क्लास भी नहीं करवाए, इसलिए औसत के बारे में भी कुछ जिक्र करते ही ना है। औसत भी आप लोग देखे होंगे, बहुत टाइप से सब लोग पढ़ेंगे, रूल फलना चिलना ऐसे उसे पढ़े होंगे। आपको केवल देखिए वहां लिखल है पूरे ग्रुप शेष ग्रुप बैलेंस करने पर का है मुर्गा, मतलब 4 गो टॉपिक से पूरा औसत आपका कंप्लीट हो जाएगा। रोटी जानते हैं? रोटी पूरा रोटी पर आपको हम समाप्त करवा देंगे। चलिए आइए। लेकिन जो हम बताना चाह रहे, देखिएगा, ये आपका 4 वर्ष बाद है ना जी, और ये आपका वर्तमान है। तो इन दोनों में अंतर कितना? 4। कितना का अंतर? तो ये भी आपका 4 वर्ष गया है और ये भी आपका कितना वर्ष गया है? 4। अंतर समान है? नहीं था। तो अंतर हम लोग समान किया। अंतर समान करने के लिए नीचे का अंतर गुना ऊपर का अंतर गुना अंतर समान हो गया। और इसमें बोला था कि 4 वर्ष बाद, कितना वर्ष बाद? अंतर आपका 4 का। तो यहां देखिए 17 तिया 17 तिया अब 22 दूना 44 से बोलेंगे, अंतर इधर बोलेंगे 44। तो 6 और 1 कितना? 7 का बोले अंतर कितना? 7। और जो भी पूछेगा उसको हम गुना कर देंगे। तो बोल रहा है क्या? तो उनकी आयु का अंतर, तो 2 व्यक्तियों का आयु का अंतर कभी घटता बढ़ता है?
यहां से भी अंतर ले सकते हैं, यहां से भी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि दो व्यक्तियों का आयु का अंतर कभी भी घटता बढ़ता। आज अगर हम अपना भैया से 5 वर्ष बड़ा है तो कल भी बड़ा हो रहेंगे 5 वर्ष, परसों भी बड़ा 5 वर्ष। अंतर कहीं का लीजिए बात बराबर, यहां से यहां का भी ले सकते हैं, यहाँ का यहाँ भी। तो बोलिए 17 तिया आज 17 एकम 17, तो अंतर कितना होगा 34 का, जल्दी बोलिए। तो 4 चक 16 का 6 होगा, 4 तिया 12, 1 13, 13/7 कर देंगे। इसको अगर कैलकुलेट कीजिएगा 7 एकम कितना होगा 7, 7 एकम 7, तो 7 एकम 7 होगा 19 ना। तो 19 सत्ती कितना होगा 33 से, तो 3 बोलेंगे 19 पूर्णांक 3/7 आपका आंसर कहाँ हो गया ए नंबर, उतार लीजिए। देखते हैं एक क्वेश्चन बताने के लिए कितना पापड़ बेलना पड़ता है, इसीलिए बोलते हैं एक भी क्लास आपसे मिस ना होना चाहिए। उतारिए फटाफट। अंतर समान रहेगा तो ठीक है, नहीं रहेगा तो नीचे का अंतर गुना ऊपर और ऊपर का अंतर गुना नीचे, तो आपका अंतर समान हो जाएगा। फिर निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से जिसको भी निकालना उसको क्या करेंगे गुना। एकदम सभी प्रकार का क्वेश्चन इजिली में बन जाएगा। क्या मिटा दे? और जिनका भी छूट गया है यूट्यूब पे वीडियो देखना स्टार्ट कर दीजिए, और जहां से भी अगर प्रॉब्लम होता है वहां से पूछना स्टार्ट कर दीजिए। मिटाए? चलिए आइएगा भैया अगला क्वेश्चन में आइएगा। क्वेश्चन नंबर 382, 300 कितना 82। ध्यान से समझिएगा 382 क्या बोला सुनिए। 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे रहता था ए, यहाँ पर यह बी रहता था इससे पहले प्रश्न में, और इसका बोलता था 3, इधर बोल देगा 4, इधर बोल देगा मान लिया 5, इधर बोल देगा 7। तो अंतर अगर समान नहीं रहेगा तो नीचे का अंतर गुना ऊपर, ऊपर का अंतर गुना, तो अंतर तो समान हो जाता है, हाँ या ना। लेकिन अगर प्रश्न में बोलिएगा सर रहेगा 3 गो तब, 3 गो तब, बोलिए ना। हम ऐसे नहीं बोलेंगे, जब बोलिएगा तब पूछिएगा तब। हाँ बोलिए ऐसे 3 गो रहेगा, तो 3 गो रहेगा तो आपको टेंशन नहीं लेना, प्रश्न हम करिए के देगा ना, समझे। क्योंकि उसका कोई नियम ही ना है 3 गो करने का, इसलिए प्रश्न में देगा तो करिए के देगा। समझ में आया? चलिए तो 3 गो वाला हम टेंशन हम लोग नहीं लेते, डायरेक्ट रमेशवा लेके भेज देता है वो। आइए 3 कक्षा बोलिए। पहला कक्षा भैया ये आपका दूसरा हो गया, ये कौन सा हो गया तीसरा। और तीनों कक्षा का अनुपात बोलिए, छात्रों का अनुपात 2:3 अनुपात कितना, प्रत्येक कक्षा में 20 छात्र बढ़ा दिया जाना, तो अनुपात हो जाता है 4:5:7। अच्छा बोलिए एकराम भी उतने बढ़ाया, एकराम भी उतने बढ़ाया, एकराम भी उतने बढ़ाया, प्रत्येक में 20-20 बढ़ाया है। निश्चित राशि में प्रत्येक में 20 बढ़ाया। देखिए 3 गो रहेगा तो ऑटोमेटिक सब समान करके देगा, आपको टेंशन लेना ना है। बोलिए इसमें कितना बढ़ाया, इसमें कितना, इसमें कितना, ऑलरेडी करके देगा, करके देगा। नहीं करके देगा तो ये प्रश्न बनेगा ही नहीं, ये क्वेश्चन ही क्या हो जाएगा रॉन्ग। चलिए तब प्रत्येक में मेरे अनुसार 2 बढ़ा रहा है, अब प्रश्न में कितना बढ़ा रहा है 20। तो निश्चित राशि का तुलना अनुपात के आप जिसको भी निकालना उसको गुना कर देंगे। अभी लिखिए ना, अभी लिखिए ना भैया, समझ लीजिए उसके बाद लिखिएगा, घर में बनाने का समय मिला था ना। आइए तो बोल रहा है क्या, आरंभ में तीनों कक्षा में कुल कितने छात्र, आरंभ में ना जी, तो आरंभ वाला यही ना है, तो 5 और 3, 5 और 3 10 होता है, 5 और 3 8, 8 और 2 10, 2 से काटेंगे 10, 10 दहे का कितना 100। उतार लीजिएगा, उतार लीजिए। समझ में आया ना। निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से, और जिसको भी निकालना उसको गुना करेंगे। प्रत्येक अगर 3 गो रहेगा 2 गो रहेगा तो अंतर समान करने के लिए नीचे का अंतर गुना ऊपर और ऊपर का अंतर गुना नीचे, और 3 गो रहेगा तो करिए के देगा, हमको टेंशन उनसन लेना उना ना है, वो एकदम टेंशन लेके भेजता है वो। क्या दिक्कत है? दिक्कत होगा तो बताइएगा कि सर दिक्कत है, हर एक क्यों का जवाब मेरे पास है। पूछिए पूछिए तो सही, मिटाए। आइए अगला क्वेश्चन आइएगा। बोलिए इस प्रश्न में भी हम टेंशन लेंगे, टेंशन लेंगे, कौन टेंशन लेगा, रमेश सबा। आइए 3 कक्षा में बोलिए, एकरा में 2 से हो गया कितना 4, 3 से हो गया 5, आज 5 से हो गया कितना 7, तो 2 बढ़ाया ना। प्रश्न में प्रत्येक में 40 बढ़ा रहा था ना, यहाँ कितना बढ़ा रहा है 2। यह अनुपात इतना होता है। प्रारंभ में कुल कितना, प्रारंभ यही ना,
5 और 3 8 और 2 कितना 10, काटेंगे 20, 20 दहे का 200। क्वेश्चन तो सेम टू सेम था, खाली निश्चित राशि 20 के स्थान ये वहां पे था 20, यहाँ पर यह कितना है 40। तो डबल निश्चित राशि है तो आंसर भी डबल होगा। पहले 20 100 था, अब ये 200 हो गया। आप भी इतने लिखे हैं कि पूरा लिख रहे हैं? इसके पहले कुछ कुछ लिखा ले, दिख रहा है? दिख रहा है? किसको नहीं दिखा? आपको नहीं दिखा? पूरा पूरी आंख खराब है आपका। इससे पहले वाला क्वेश्चन नहीं देखे थे? वो बोलते हैं नहीं देखे थे, बताइए। इसीलिए कहते हैं ना क्लास के टाइम में कोई गपशप नहीं होना चाहिए। क्या गलत बोले जी? 3 कक्षा था, 1 कक्षा 2 कक्षा और 3 कक्षा, इसका अनुपात बोलिए 2:3:, प्रत्येक में 40 बढ़ा दिया जाए तो 4:5:7, प्रत्येक में 40 यहाँ बढ़ रहा था 2, यही वाला तो था। ये सब तो मने मने था ना। चलिए मिटा दे। अगला क्वेश्चन आइएगा, 383 हो गया भैया, 384 बोलिए। एक रोम भी हमको कोई टेंशन लेना है? अच्छा काहे ना टेंशन लेना है? क्या को है 3 को। दूग वाला में रहता था टेंशन, चूंकि उसमें अंतर निकालने के लिए निकालना भी पड़ सकता है, नीचे का अंतर गुना और ऊपर का अंतर गुना, और 3 को रहता तो ऑलरेडी करके देता है। तो हमको ये सब लिखना ना, प्रत्येक में 12 वृद्धि कर रहा है भैया, तो 4 से हो गया 7, तो 3 वृद्धि कर रहा है ना। तो बोला था अनुसार उन तीनों कक्षा में वृद्धि से पहले विद्यार्थियों कुल संख्या था, वृद्धि से पहले विद्यार्थियों की संख्या तो यही ना। तो 9 और 6 15, अब 15 4 19, 3 से काटेंगे 4, 19 चौक 19 चौक उतार लीजिए। आया समझ में? कोई दिक्कत? दिक्कत नाम का दिक्कत का 2 भी आपके अंदर नहीं रहना चाहिए। बारिश हो रहा है, होने दीजिए। तो देखिए हम पंखा चला के। आइए अगला क्वेश्चन बताइए, एक रो में कोई टेंशन लेना है? बोलिए प्रत्येक में 40 बढ़ा रहा, 3 गो है इसलिए हमको कोई टेंशन उनसे लेना उना। और 2 से हो गया 4, 2 ये ना बढ़ाया, तो विद्यार्थी कुल संख्या तो 5 और 3 8 और 2, एकरा में तो 200 ना होता है जी, वही वाला मिटा दें। आइए अब देखिए एकरा में टेंशन लेना पड़ेगा ना, काहे कि दुइये को है। आइए, 2 संख्या का अनुपात, पहला संख्या और दूसरा संख्या दोनों का अनुपात, बोलिए 2 अनुपात कितना, दोनों में 8 जोड़ दिया था अनुपात 3 अनुपात कितना 4। एगो में टेंशन नहीं लेना है, जोड़िए का समान संख्या दिया है ना, दिया है 2 से हो गया 3, मतलब 1 जोड़ा, एक इधर भी जुटना चाहिए। काहे काहे कि दोनों में 8 जोड़ रहा है, अंतर समान होना चाहिए। अंतर कितना 8 है, यहाँ अंतर कितना 1 का, और आपसे पूछ रहा है क्या, तो उन दोनों संख्याओं का योग, उन दोनों संख्याओं का योग, तो 3 और 2 कितना 5, 8 5 आंसर। क्या बोले ना समझे? बेटा कितना नंबर था जी? ये हो गया ना 86, 87 नंबर आइएगा, ध्यान से समझिएगा। 2 संख्याओं का अनुपात 5 अनुपात कितना है 8। पहली संख्या और ये आपका कौन सा है दूसरी संख्या, इसका रेशियो बोलिए 5 अनुपात कितना है, ध्यान से समझिएगा, वही है, टाइप सिर्फ चेंज हो गया, टेंशन ना लीजिए। यदि दोनों संख्या में क्रमशः 20 जोड़ दिया जाए और 30, जल्दी आइए, काहे गप कर रहे थे, कौन सी पूछ रहा था? हाँ? चलिए बोला क्या, दोनों संग यदि दोनों संग क्रमशः 20 जोड़ दिया जाए 30 घटा दिया जाए, कहने का मतलब इसमें 20 जोड़ रहा है और इसमें कितना घटा रहा है 30 घटा रहा है, तो इसका जो अनुपात हो गया 7 अनुपात कितना 7 अनुपात,
देखिएगा ध्यान से समझिएगा इस प्रश्न में। देखिएगा अगर हम रेशियो में अगर काटेंगे इसको तो देखिए 2 के अनुपात में जुट रहा है ना जी। अरे 5 से होगा कितना, और 8 से कितना हो गया, ये 8 से 5 से 3 के अनुपात में घट भी रहा था ना, तो सेम टू सेम होगा, इसलिए याद रखिए। लेकिन इसमें देखिए 2 को निश्चित राशि है ना, एगो 20 भी है, एगो कितना 3। पहला संख्या में बोला था कि 20 जोड़ रहा है, पहला संख्या में यहाँ कितना जोड़ रहा है, बोलबे ना करता है। निश्चित राशि का तुलना अनुपात के, और आपसे पहली संख्या पूछेगा कितना से गुना 5। एगो हर तो निश्चित राशि है, तो दूसर की संख्या में बोला था 30 घटा रहा है ना, यहाँ दूसर की संख्या में कितना घटा रहा है 3। आप बोला पहली संख्या तो कितना से गुना, ना समझे। ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि समान संख्या में जुटा भी है और समान संख्या में घटा है, रेशियो भी समान दोनों का है ना जी, इसीलिए हो गया। नहीं तो इसको एक्स मान के बनाना पड़ता। समझ में आया। चलिए इधर से भी निकाल लीजिए, 3 से काटेंगे 10, 10 बचे कितना 50। इधर कैसे निकालिएगा तो आपका आंसर कितना होगा 50। दोनों साइड से आप निकाल सकते हैं। काहे कि इसमें 2 निश्चित राशि है। कितना निश्चित राशि 2, तो दोनों साइड से आ जाएगा। उतार लीजिए। हाँ सर बोलिए ना। हाँ हाँ, 2 संख्या में अंतर समान नहीं रहेगा, नीचे का अंतर गुना ऊपर, ऊपर का अंतर गुना नीचे। करके भी देगा, नहीं भी बहुत सारा क्वेश्चन में करके दिया था ना अंतर समान। हाँ जिसमें नहीं था उसमें हम लोग कर दिए। और अंतर समान करने के लिए हम लोग क्या करते, नीचे का अंतर गुना ऊपर और ऊपर का अंतर गुना नीचे, अंतर समान हो गया। वैसा क्वेश्चन तो बहुत सारा बता चुके हैं, नहीं पता है जी। चलिए मिटा मिटा। आप देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, समझिएगा फिर से इसको मिटाए ना। अच्छा एक बात बताइए, जैसे कि समझिएगा अगला क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। यहां से जानते हैं कुछ और टेक्निक है, कुछ और टेक्निक है, वो समझिएगा थोड़ा सा। अच्छा एक बात बताइए, जैसे कि हम बोले, ध्यान से समझिएगा। हेलो जी ध्यान से। एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति कौन है बी। एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति कौन सा है। अगर हम बोले ए और बी का आई का जो अनुपात है वो 5 अनुपात कितना है 6। 5 अनुपात कितना, मान लिया जाए हम बोल देते हैं ई आई का अनुपात है। किसका अनुपात, किसका अनुपात। ऐसे ऐसे आपको हम बता चुके हैं बताने के लिए इस टाइप से। चलिए और प्रश्न में बोल देगा क्या कि ए का जो आय है, ए का जो आय है, ए का जो आय है वो आपका आय जो है ना ये 2500 रुपया। कितना 2500 है। तो आपसे बी का आय पूछ लेगा। किसका आय पूछ लेगा, बी का। तो थोड़ा सा देखिए इसको हम 2 टाइप से आपको हम करवाए थे कि ए का आय का तुलना ए के नहीं करवाए, तो ए का आय कितना है 5। अब बी का पूछेगा तो कितना से गुना 6 से, तो 5 से काटिएगा तो बोलिए 500, तो 6 पचे कितना होगा 300। हाँ या ना, मतलब 3000 जल्दी बोलिए। अच्छा ऐसे भी कर सकते, बोलिए ए का आय कितना 100, तब 2500 होने के लिए हम बोल सकते हैं ना भैया 500 से गुना कर सकते हैं। यहाँ भी 500 से बोलिए। ऐसा चीज करने के लिए हम सिखाए थे कि ना, जल्दी बोलिए, बनाए थे कि ना। अच्छा बोलिए अगर हमको ये बोल देगा, सुनिए अगर आपको ये बोल देगा कि दोनों ए और बी का कुल योग जो है ना, ए और बी का कुल योग जो है ना 5500 है। कितना 100 है, ए और बी का कुल योग कितना, तो ए और बी का योग हम बोलेंगे तो 11 होगा। तो इसी का ना वैल्यू 5500 होना चाहिए। तो 5500 होने के लिए कितना से, इधर भी कितना, इधर भी कितना, तो हम बोलेंगे ए का 2500 और बी का कितना 3000। ऐसे भी तो निकाल सकते हैं, हाँ या ना, हाँ या ना। अब देखिएगा ध्यान से समझिएगा, अब क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा एक बात बताइए, आय बराबर क्या चीज होता है, खर्च प्लस बचत। आय बराबर क्या होता है, खर्च प्लस। अच्छा चलिए ठीक है, बहुत अच्छा जी। ए बी सी है, ए बी क्या है, ध्यान से समझिएगा तुरंत आंसर आ जाएगा। ध्यान से समझिएगा, एगो ए है, एगो कौन है बी, एगो कौन है सी।
ये टाइप अब चेंज हो गया, अब वो अंतर समान करने वाली बात ना रही। सुनिए, ए बी कौन है, सी। इसका रेशियो दिया हुआ 3:7:4। अच्छा, ये क्या चीज का दिया हुआ, किसका, किसका है, आई। ए बी और सी का आई का अनुपात कितना है, 3:7:। तो हम बोलेंगे ना कि ए का सर आई का जो मल्टीपल होगा 3 के मल्टीपल में कुछ भी हो सकता है, 3 हो सकता है, 3000 हो सकता है। पता नहीं आज का कोसी को की हो रहा है, तो याद उद कर रहा है क्या, अब बोलेंगे तब एक खोखी आता है, अभी नहीं आ रहा, बोलेंगे तो आ जाएगा। बोलिए। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, सुनिएगा, यहां से यहां तक किसी को कोई दिक्कत अभी तक नहीं हुआ होगा। अच्छा, ए का आय, बी का आय, सी का आय दिया हुआ है, और ए का खर्च भी दिया हुआ है, बी का खर्च भी दिया हुआ है, और सी का खर्च भी दिया। अच्छा, अगर आय में से खर्च घटा देंगे तो हमारा बचत निकल जाएगा, अरे हाँ या ना। आप देखिएगा, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, कुछ नहीं है, एकदम इजी में बन जाएगा। अब पढ़ते हैं। 2400 रुपए की आय में एक कितना बचा रहा है, मतलब एक का आय तो 2400 हो रहा है, बोलवे ना करेगा। एक का आय कितना सो, पक्का ना। तो यहाँ एक आय कितना है, 3, 2400 होने के लिए क्या हम 800 से गुना करें, तो रेशियो का नियम है, इसमें 800 से इस समझ में आया। अब बोलिए, 300 रुपए, 300 रुपए बचत कर रहा, तो बचत तो यही विलन होगा जी। अच्छा बोलिए, कमा रहा था कितना सो, 2400, अब बचत कितना, तो खर्चा कितना, 2100। तो इसको तो 2100 पूरना चाहिए, 2100 पूरने के लिए 525 से गुना कर दें, तो इधर भी 525 से, और यहाँ भी 525 से। कुछ समझ में आया, ना समझे ना, रुक जाइए, देखिए सुनिए, ए बी और सी का आई का जो अनुपात था वो कितना था, 3:7:4। और बोलिए उसका खर्च का जो अनुपात था, 4:3:5। किसी को कोई दिक्कत। अच्छा बोलिए, एक आय में से एक का खर्च घटा देंगे तो एक का बचत होगा, बी का आय में से बी का खर्च घटा देंगे तो बी का बचत, सी का आय में से सी का खर्च घटा देंगे तो सी का बचत। अब बोल रहा था आपसे, प्रश्न में क्या बोला था कि 2400 रुपया की आय में ए का 2400 रुपया आय हो रहा है, उसमें बचत कितना कर रहा है, कितना सो, तो ए का 2400 आय होना चाहिए, तो 2400 होने के लिए कितना से गुना, अगर रेशियो का नियम है, अगर हम एक संख्या में 800 से गुना किए तो इसके साथ भी 800, इसके साथ भी। अब बोलिए एक का बचत कितना, ये तो डायरेक्ट दिया हुआ है, तो हम बोलेंगे ना एक सर एक कमा रहा था कितना सो, बोलिए 2400 रुपया, और 300 रुपया सर बचा रहा था, तो खर्चा 2100 खर्चा रहा होगा, 2100 ना, तो 2100 ही पुराना पड़ेगा हमको, तो 2100 पुराने के लिए कितना से गुना, 525 से, क्योंकि पंचों के 20, 2000, आप 25 गुना 25 गुना 25 गुना 25, मतलब 25 गुना 4 कीजिएगा, तब 25 × 4 = 100, मतलब 2100 पुर जाएगा। तो एक भी 525 से, एक भी 525 से। अब आपसे बोला क्या, बी तथा सी का बचत पूछ रहा, बी और सी का क्या पूछ रहा है, बचत। तो बी का आय में से बी का खर्च घटा देंगे तो बी का बचत नहीं निकल जाएगा, और सी का आय में से सी का खर्च घटा देंगे तो सी का बचत नहीं निकल जाएगा। तो जल्दी से उतारिए और ये दोनों का आंसर बोलिए। 8×7=56, में पचतिया 1575 घटा लीजिए, आपका आंसर हो गया 4025 और 500, पक्का, कसम से, इसका मेरा ना
इसलिए खोखी हो रहा। हमारा कोई कसम उसम नहीं खाइएगा, ठीक है? उसी से सर्दी बुखार उखार हो जाता है कभी कभी, खांसी उसी हो जाता है। नहीं हुआ? ये दोनों आंसर आया? क्या फिर से बताना है? फिर से? चलिए अगला क्वेश्चन आएंगे। अगला भी सेम टू सेम एकदम हु बहू है। इसी का जानते हैं, फुफेरा भाई है। कौन सा भाई? फुफेरा भाई। क्या इसको मिटा दें? मिटा? समझ में आया? अच्छा आप लोग क्या यस सर बोलते हैं? यस मतलब गधा होता। हाँ बोलना है, हाँ सर बोलना है। क्या बोलना है? हाँ सर। आइए सुनिएगा। दो क्रमागत वर्षों में दो, अच्छा क्रमागत वर्ष मतलब समझे? 2021 तो 2023। हाँ हाँ। 2000 अगर 21 तो अगला 2022, इसको हम क्रमागत बोलेंगे। 2023 2024 ये क्या हो गया? क्रमागत। 2025 2026 ये क्या हो गया? क्रमागत। तो वही बात बोला था कि दो क्रमागत वर्षों में मेरी आ, तो कहने का मतलब एगो ले लेते हैं 2022 ले लेते हैं, और एगो 2023 ले लेते हैं। 2023 ले ले जी। अब बोलिएगा ये कहां से लिए सर? अपने मन से समझने के लिए। इसमें आय का जो अनुपात था वो बोलिए 5 अनुपात कितना? 2 अनुपात कितना था? 3। 2 अनुपात, ये वाला आय है ना भैया? ये भैया आय ना है। और व्यय, और व्यय, व्यय मतलब क्या है? खर्च। तो खर्च का जो अनुपात है 5 अनुपात कितना? 9। और बोलिएगा अगर हम आय में से खर्च घटा देंगे तो बचत हो जाएगा? बोलवे ना करेगा। और बोला था सुनिए, यदि मेरी आय दूसरे वर्ष में, दूसरा वर्ष में आय यही ना, यदि मेरी आय दूसरे वर्ष में कितना हजार? दूसरे वर्ष में 45,000। यहाँ है कितना? तब 45,000 पूरा दें। 45,000 पूरा दें। तब 45,000 पुराने के लिए क्या 15,000 से गुना हम कर दें? तो एकराम भी 15,000 से गुना करेंगे तो किसी को कोई दिक्कत? हाँ। और आगे बोल रहा है, और पहले वर्ष में मेरा व्यय, मतलब पहले वर्ष में मेरा व्यय, इसके बारे में बोल रहा है। ये कितना है? 25,000। 25,000 होने के लिए 5,000 से थे, इधर भी हम 5,000 से। बोलिए कोई दिक्कत लग रहा है? हाँ। अब देखिए उतार रहे हैं, हाय हो भगवान। हाँ कुछ ही नहीं, उतार नहीं रहे थे पक्का? तो कौन सी कर रहे थे? इसे सिग्नेचर कर रहे थे? क्या चेक काट रहे थे? अब आइए समझिएगा ध्यान, इसीलिए बोलते हैं ना ध्यान कहाँ रखिए? बोर्ड पे। नहीं समझिएगा ऐसा होइए नहीं सकता। आइए तो बोलिए 2022 में बोलिए कितना कमा रहा था ये रेल वाला? ये 45,000 है। कितना हजार? खर्चा कितना हजार? तो कुल मिला के बोलिए 5,000 रुपया बचा रहा है। अब देखिए 2023 में 15 या 45,000 खर्चा कर रहा है, और 9 × 5 = 45,000 खर्चो कर रहा है। तो बोलिए एकरा में तो जीरो बचत होगा। तो आपसे बोल रहा है 2 वर्षों की कुल बचत, 2 वर्षों की। तो पहला वर्ष का 5,000 ही वाला जीरो, तक कुल मिला के बोलेंगे तो 5,000। आंसर नंबर कितना? ए। समझ में आया? आसान नहीं है? खाली घर में याद रखिए, ज्यादा से ज्यादा कम से कम आप लोग जो है ना 10 घंटा पढ़िए। कितना घंटा? 10 घंटा। अरे 10 घंटा भी कम नजर आ रहा है? 12 12 घंटा, 16 16 घंटा पढ़िए, कम से कम 10 घंटा आप पढ़िए, तब नौकरी होगा। ऐसे नौकरी होता है जी? तपस्या, पढ़ाई एक तपस्या है। और याद रखिए कहावत सुने होंगे, करत करत अभ्यास को जरमत हो सुजान, रसरी आवत जाते सिर पर परत
निशान। जब तक अभ्यास नहीं कीजिएगा तब तक कुछ नहीं होगा। याद कीजिए, वर्तमान वाला कहानी सुने थे? हाँ, रसिया से पथरा काट दिया था, ना काटा था? धीरे धीरे। हाँ, लेकिन जब अभ्यास करते रह गया तब ना। दशरथ मान जी को सुने हैं कभी? हाँ, समझिए, एक छेनी और एक हथौड़ी से, एक छेनी और एक हथौड़ी से पूरा पहाड़े उठा दिया। इसीलिए तो कहते हैं जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ऐसा होना चाहिए। कितना अच्छा, वो बताइए, उस कितना नाम है उनका। एक कहानी भी है। कौन सा किताब में, हिंदी में पढ़ाया जाता है? कौन सा में? गाना भी है, फिल्मियों है ना? फगुनिया वाला, ना समझे? क्या इसको फिर से बताना, मिटा दें? चलिए आइए अगला क्वेश्चन। फगुनिया। लेकिन इसमें देखिए, थोड़ा सा जो है ना, इस फिल्म में जो है ना, गांव वाला लैंग्वेज यूज किया है ना, यूज किया है गांव वाला ना। यूज इसलिए किया है क्योंकि देखिए वो रियल लाइफ में बताया गया है, ठीक है ना? रियल लाइफ में दशरथ मान जी का कहानी बताया गया। देखिए उससे भी वो सब मूवी आपको देखना चाहिए। जैसे हो गया माउंटेन, ये मांझी द माउंटेन में, ठीक है ना? एक आपका ये फ्लाइंग, ये कौन सा है जी, ये थ्री इडियट्स वगैरह, ये सब आपका मोटिवेशन वाला हो गया। कभी इससे अगर डिप्रेशन में चले जाइए तो जरूर आप देखिए, वो हो गया। एक आपका ये वाला मिल्खा सिंह वाला हो गया, मिल्खा सिंह वाला। और शादी ब्याह, हाँ, शादी में जरूर आना, ये सब मोटिवेशन वाला। हाँ, हाँ तो ठीक है होगा। मोटिव अब हम नहीं देखे हैं तो। हाँ, हाँ, अच्छा ठीक है। उस सब मूवी, और आजकल देखेगा कि जानते हैं ना, निरहुआ चले ससुराल, निरहुआ चले ससुराल दू, निरहुआ चले ससुराल तीन, निरहुआ रिक्शा वाला एक, निरहुआ रिक्शा वाला दो, निरहुआ रिक्शा वाला तीन, चारों निकल जाएगा। ये सब देखेगा, बताइए। ऐसा मूवी देखिए, और खासकर जानते देखिएगा, आप लोग को हमेशा बोलिए, मूवी देखिए, मना नहीं करते हैं, लेकिन वैसे मूवी देखिए जिसका कि आप उसका यूज कीजिए। क्या कीजिए? यूज कीजिए। अब बहुत सारा देखिएगा, बहुत सारा क्या करते हैं, जैसे कि मैच आएगा, क्या आएगा? मैच आएगा। क्या करता है, 50 का 50 ओवर इसका, अब 50 ओवर उसका, इंडिया वाला किसी के साथ, पाकिस्तान के साथ होगा, तो 5 ओवर इसका, 5 ओवर इसका, कम से कम अढ़ाई दूना 5 घंटा। कितना घंटा? 5 घंटा बर्बाद हो गया। और समझिए इतना वर्ल्ड का पहला मैच हुआ, इतना हुआ ना, कितना सब बर्बाद किया टाइम, टाइम बर्बाद किया फलना ये सब। और बाद में वही उससे एक प्रश्न पूछता है, कुछ नहीं, बस लास्ट दिन का एक सारांश खाली याद कर लीजिए। भैया कौन जीता, कौन जीता, कौन हारा, कौन हारा, प्लेयर ऑफ किसको मिला, मतलब मैन ऑफ द मैच किसको मिला थी फाइनल में? अरे ऑस्ट्रेलिया को तो मैच में मिले करेगा ना। तो ये मैन ऑफ द मैच किसको मिला, किसको मिला? हेडवा को नहीं मिला था? हेड को ना मिला था जी, ना मारा था वो? बताइए तो काहे टाइम वेस्ट अति किए उधर बर्बाद। इसलिए बोलते हैं, सुनिए, कुछ नहीं, लास्ट वाला खींच जानते हैं, बर्बाद उधर कुछ नहीं, क्योंकि हमको एग्जाम से मतलब है। क्या एग्जाम क्लियर हो जाएगा, नौकरी हो जाएगा, ओकर बाद पढ़ रहिएगा ना, दिन भर मैचे देखते रहिएगा, नहीं होगा तो रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा, वही देखते रहिएगा बात ना। लेकिन कब, जब नौकरी हो जाएगा तब। आपका मेन एक को होना चाहिए, अभी एक को अथी होना चाहिए, गोल, नौकरी, एगो लक्ष्य एकदम, कौन सा होना चाहिए? नौकरी। नौकरी के लिए अगर हमको कुछ भी करना पड़े, कुछ करना पड़े, उसके लिए हमको कुछ भी करना पड़ेगा, हर कुछ तक चल जाएंगे, लेकिन हम सबसे पहले क्या लेंगे? नौकरी। ये हमेशा ध्यान रखिए। और एक बार नौकरी हो जाएगा ना भैया, तो याद रखिए आपका परिवार जो है ना सेटल हो जाएगा, नौकरी उपरी हो जाएगा, पैसा होगा, सब आस पास पड़ोस वाला आपका उदाहरण देना स्टार्ट हो जाएगा ना, कि फलमा देखिए मेहनत कर लगे। और खास करके देखिएगा, आप लोग का बहुत अच्छा एज है ना? अच्छा, ये किसी का किसी का अगर अगर मान लिया जाए अथी हो जाए, नौकरी हो जाए 30 बरस में, 35 बरस में हो, उसका कोई वैल्यू ना होता है। लेकिन किसी का अगर 18 बरस पूरा, 19वां बरस में नौकरी हो गया, तो देखिए उसका वैल्यू हो जाए ना, होता है कि देखिए सबसे कम देखिएगा आईएएस तो बहुत बना है, आईएएस बना ना बहुत, लेकिन देखिए नाम उसी का होता है जो सबसे कम एज में बना है ना, रहता है। क्वेश्चन भी रहता है सबसे कम एज में कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो कि आईएएस बना है, ना रहता है। इस टाइप से वैसे रहता है, ऐसा काम कीजिए जो कि सबसे। अच्छा ही बात है, आपके गांव में तो 4 व्हीलर बहुत सारा का होगा,
बहुत सारा का होगा, लेकिन नाम किसका होगा? जो सबसे पहले लाया होगा। अरे हाँ या ना? तो आपके गांव में टीवी तो बहुत सारा लोग का होगा, लेकिन याद कीजिए जिसके घर में पहला टीवी होगा उसी का तो नाम होगा ना, समझे? इसलिए हर एक पहला चीज वाला का ही नाम होता है, पहला या तो आखिरी, बीच वाला का कोई नाम ना। इसीलिए बात मतलब समय पे सब कुछ ले लीजिए, आपका हो गया, ये कंप्लीट हुआ था। इसको बताना है ना। ए और बी की आय 5:3 है, एगो ए है एगो कौन है बी। 5 अनुपात कितना है भैया? 3। ये आय है ना जी, बोलबे न करेगा। और बोल रहा है क्या? अब देखिएगा आय हो गया, अब ए बी सी के खर्चों, अब एगो व्यक्ति और आ गया ना जी, कौन आ गया? लेकिन इसका क्या दिया हुआ है? खर्च। क्या दिया हुआ? इसका रेशियो बोलिए 8:5:2। अच्छा ये वाला नहीं दिया है तो हम नहीं मानेंगे, बोले ना करेगा। अब आइएगा ध्यान से समझिएगा, बोलिए। अच्छा आय में से अगर खर्च घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा? क्या निकल जाएगा? बचत। अब देखिए प्रश्न में जैसे करेगा वैसे चलेंगे। यदि सी जो है ना 2,000 रुपया खर्च करता है, सी कितना हजार? सी कितना हजार खर्च कर रहा? तो खर्च कर रहा ई वाला की ई वाला? ई वाला ना। सी कितना हजार खर्चा कर रहा? तो 2,000 पुराने के लिए कितना हजार? कितना हजार? तो यहाँ भी 1,000 से हम कर दें, जल्दी बोलिए भैया। और यहाँ भी कितना हजार से? 1,000 से। किसी को कोई दिक्कत? अब आपसे बोला क्या तथा बी 700 रुपया बचाता है, बी कितना बचा रहा? बचत तो हम यहाँ लिखेंगे ना, तो बी का बचत कितना 100। अच्छा बोलिए खर्च और बचत हम जोड़ देंगे तो क्या आय नहीं हो जाता है? बोलवे ना करेगा। तो बोलिए 5 × 1,000 करेंगे तो 5,000 रुपया खर्च है और 700 रुपया बचत है, तो मतलब 5,000 और 700 5700 रुपया आय बोले। तो 5700 होने के लिए बोलेंगे 1,900 से गुना करें, बोलवे न करेगा। तो इधर भी कितना 100 से? कैसे कैसे कर रहे हैं पता चला? अब आपसे पूछ रहा है ए की बचत कितना? ए की बचत ना जी, अरे हाँ की ना। तो ए का आय बोलिए 19 बचे और 8,000 रुपया खर्चा किया है, तो बचत कितना? कितना 100? आपका आंसर हो गया 1,500। छाप लीजिए। आया समझ में? क्वेश्चन तो सेम टू सेम है, आसान है, कुछ याद करने वाला है इसमें जी, बस एप्लीकेशन है। चेन्नई में खूब बारिश हो रहा है, एकदम पूरा देखे, वीडियो हम देख रहे थे। जी 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 जी। मिटा दूं या फिर से? नहीं ना, बस याद रखिएगा एक तरह से ये तुलना ही होता है। क्या होता है? तुलना। इधर से कीजिएगा तो आपका आसानी से सब क्लियर हो जाए ना। इस बार संडे को छुट्टी दे रहे हैं आप लोग। मिटाए? मिटाए? संडे को ऐसे भी छुट्टी रहता है। लगता है एकदम शौक हो गया ये लोग, सर क्या बोल दिए। आइएगा यहाँ समझिए, देखिएगा ध्यान से समझिएगा, यहाँ से देखिएगा समझिएगा। ए तथा बी की आय 3:2 है। 3 अनुपात कितना है? देखिएगा एगो ए है एगो कौन है बी। इसकी आय का जो अनुपात है 3 अनुपात कितना है? 3 अनुपात। 3 अनुपात। अच्छा बोलिए ये आय है ना जी, जल्दी बोलिए। अरे इनके बोल रहा है क्रमशः बोला 2:3 के अनुपात में खर्च कर रहा, इसका खर्च भी दिया हुआ ना जी। 2 अनुपात कितना है? 3 के अनुपात में खर्च है तथा क्रमशः इसका बचत भी दिया हुआ। क्या दिया हुआ? बचत कितना है बोलिए? 2 अनुपात कितना है ए। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत? हम जानते हैं कि आय में से खर्च घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा? बचा। अब आपसे प्रश्न में बोला था क्या, सुनिएगा ध्यान से। बोला था क्या, यदि दोनों की कुल बचत 3,000 है, दोनों की कुल बचत, तो दोनों की कुल बचत अगर हम बोलेंगे तो इधर 3 है, तो इसी को ना 3,000 होना है। तो 3,000 होने के लिए हम लोग बोलेंगे कितना से गुना? 1,000 से। तो यहाँ भी कितना हजार?
1000 और यहाँ भी कितना हजार, 1000। अभी तक किसी को कोई दिक्कत? इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, एकदम स्टार मार लीजिए, क्योंकि इसके बाद वाला जो 3 4 क्वेश्चन है ना, एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट है। मोस्ट क्या है? इंपोर्टेंट। यदि आप अच्छा लेवल का तैयारी करते हो तो एसएससी का हो गया, इस सब में आपसे पूछेगा। और एसएससी में वो भी कौन सा, ग्रेजुएशन लेवल वाला में आपसे पूछेगा, इंटर लेवल वाला में सब क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है ना। अब आइए सुनिएगा। अच्छा, इससे पहले वाला प्रश्न में क्या रहता था? किसी का आय दिया रहता था, बोलबे न करेगा, तो आय निकाल देते थे, आय में से बचत घटा देंगे तो खर्च निकल जाएगा। लेकिन अब इस प्रश्न में अब कुछ और दिया हुआ है, और कुछ दिया हुआ है, बोलबे न करेगा, और कुछ है। अब कुछ नहीं, तो अब यहां से आप बनाने के लिए जो है ना, इसको आपको निश्चित करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? निश्चित। तो निश्चित अगर आप कीजिएगा तो ध्यान से समझिएगा, इसको हम मान लेते हैं कितना, 3x, आई किसका मान लेंगे, 2x, इसको 2y और इसको 3y। समझ में आया? अरे हाँ या ना? अच्छा बोलिए, ए का आय में से ए का खर्च घटा देंगे तो ए का बचत आ जाएगा, बोले ना। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, जब आप मेंस में ज्यादातर ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा, और मेंस में समय आपको क्या मिलता है, ज्यादा। क्या मिलता है? इसलिए आपको ज्यादा मिलेगा। सुनिएगा, यहां से आइए, ए का आय में से ए का खर्च घटा रहे थे, बोलिए ए का आय कितना एक्स है, कितना एक्स, तो ए का आय में से ए का खर्च कितना है, तो ए का बचत आ जाएगा। और ए का बचत दिया हुआ कितना, 1000। किसी को कोई दिक्कत? सेम कंडीशन बी का आय बोलिए कितना, कितना है, 2x। अब बी का खर्च 3y बराबर बी का बचत 1000। यहां तक कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए। प्रश्न में आपसे पूछ रहा है बी की आय, बी की क्या पूछ रहा है, आय। मतलब बी की आय मतलब 2x का वैल्यू पूछ रहा, तो हमको x रखना पड़ेगा ना, y हटा दे, अरे y हटा दें। तो याद कीजिए, ऐसा क्वेश्चन बोले तो समीकरण 1 और ये समीकरण 2 होता है, और y हटाने के लिए इस समीकरण में हम 3 से गुना करें, इस समीकरण में कितना से, 2 से। तो ये वाला माइनस, ये प्लस, और ये वाला माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा ना। तो बोलेंगे, बोलिए 3 × 9 में से 2 दूना 4 गया, तो बोलेंगे कितना, 2 दूना 4, 5x बोले, बराबर बोलिए 3 दूना 6000 में से 2000 गया तो कितना हजार, 4000 था। 5 बराबर बोलेंगे 4000 ना जी, 5 बराबर बोलेंगे तो कितना 100, 800। तो आपसे 2x का वैल्यू पूछ रहा था, 8 दूना 1600। आंसर आपका हो गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एकदम स्टार मार लीजिएगा। क्या मार लीजिएगा, स्टार, VVI कर लीजिएगा। और याद रखिएगा, आपको कभी लाइफ में जो है ना, ये नहीं कि आपको मेंस के लिए अब अलग बैच पढ़ना पड़ेगा, प्री के लिए अलग बैच पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कभी नहीं होता है। ये सब होता है दिल्ली वगैरह में होता है, पटना वगैरह में होता है, कि चूंकि वहां पैसा लूटना है मेंस के नाम से और प्री के नाम से। लेकिन यहाँ कुछ नहीं है, अगर आप प्री भी पढ़ रहे हैं, मेंस भी पढ़ रहे हैं, तो आपको मेंस का सिलेबस करवाया जाए, ठीक है ना। दोनों का सिलेबस हम करवाते हैं, ये ना कि मेंस के लिए अलग पैसा, प्री के लिए अलग ना, आपको उसी में दोनों आपको हम करवा देंगे, पूरा फाउंडेशन। इसलिए देखे होंगे हम लोग जो बैच निकालते हैं, याद कीजिए, हम फाउंडेशन बैच बोलते हैं ना। कभी ऐसे बोलते हैं कि प्री के लिए फाउंडेशन बैच है या मेंस के लिए फाउंडेशन बैच है ना, डायरेक्ट हम फाउंडेशन बोलते हैं, चाहे आप प्री पढ़ रहे हो या मेंस का तैयारी कर रहे हो। यहाँ का बच्चा सीजीएल तक का निकाला हुआ, और अच्छा खासा नंबर, 175 नंबर 200 में। क्या फिर से बताना है, फिर से उतारिए, फिर से तनी को देख लेंगे, क्योंकि इसके बाद 391, 92, 93, 94, इसके बाद सब एक के टाइप का क्वेश्चन है। मतलब ई टाइप में जितना भी क्वेश्चन बचा, ई टाइप में क्या को बचल है, 4 गो, चारों का चारों इसने है बनेगा। चलिए आइए सुनिए, बता, उतार लिए। अच्छा बोलिए, ए का आय कितना है, 3:2। ए और बी का आय का अनुपात 3:2 है, इसका खर्च है 2:3 है, अब बचत 2:1 है। टोटल बचत बोला था 2000, टोटल बचत 3000, टोटल बचत कितना, यहाँ जोड़े थे 2 और 1 कितना, तो 3000 पुराने के लिए 1000 से, तो यहाँ भी 1000 से, यहाँ भी 1000 से। अब तो ये दोनों निश्चित करने का नहीं था, अगर ये दोनों अगर निश्चित करने का दिया रहता तो हमको कोई टेंशन ना, एक्स मानना पड़ता ना वाई, डायरेक्ट आंसर आ जाता, हाँ कि ना। नहीं आता, इससे पहले कर रहे थे कि ना,
चलिए अब आइए, तो ए का आय को निश्चित कर दिए एक्स में मान लिए आय को, और खर्च को क्या मान लिए वाई। तो ए का आय में से ए का खर्च घटा देंगे तो ए का बचत आ जाएगा। तो ए का आय बोलिए 3x में से 2y घटा देंगे तो आपका 2000, और बी का 2x में से 3y घटा देंगे तो 1000। यहाँ हमको पूछ रहा था 2x का वैल्यू पूछ रहा था, हमको x बचाना था, तो y को खत्म कर दिए। तो y को खत्म करने के लिए समीकरण में कितना से गुना, इसमें कितना, तो देखिएगा 3 दूना 6, 3 दूना 6, प्लस माइनस कैंसिल ना हो जाएगा। तो यहाँ बोलेंगे 3 तिहाई 9 में से 2 दूना 4 गया तो 5x बोले। अब यहाँ बोलेंगे 3 दूना 6000 में से 2000 गया तो कितना हजार, 4000। तो x बराबर कितना 100, 800। तो आपसे 2x का वैल्यू पूछ रहा था, 8 दूना 1600। किसी को कोई दिक्कत? चलिए बाय बाय, टाटा, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, और एब्सेंट नहीं होना चाहिए।